तो सभी लोग अपने आप से कनेक्टेड हैं। हमेशा ओ। का सवाल। ओ। अपने आप से कनेक्टेड है मतलब अपनी जीवन से कनेक्टेड है, अपनी जिंदा काया से कनेक्टेड है। और जिंदा काया से कनेक्टेड रहना अगर कठिन जाता है, डिफिकल्ट जाता है, तो सांस का इस्तेमाल करना है। ये जो सांस है, जो काया, हमारा शरीर अंदर से अंदर लेता है, जो पेट की हलचल चल रही है, छाती की हलचल चल रही है, पीठ की हलचल चल रही है, ये जो धड़ है, ये धोंकने की तरह सांस अंदर लेता है, अंदर से अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। तो ये जो आन और अपान की प्रक्रिया है, जो नैसर्गिक रूप से चल रही है। नैसर्गिक रूप से मतलब हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, वो नैसर्गिक रूप से आ रही है अंदर से अंदर, और नैसर्गिक रूप से बाहर जा रही है। कुछ नहीं भी किया तो वो भी काम नैसर्गिक रूप से चल रहा है। वो जो नैसर्गिक सांस है, आन है और अपान है, जो काया के अंदर चल रहा है, उसकी सती, उसका भान, उसकी जागृति रखनी है। और हर एक की अपनी सांस की या अनापान की जो प्रक्रिया है, वो स्वतंत्र रूप से चल रही है। जिस तरह मेरी चल रही है उस तरह आपकी नहीं चल रही है। आपकी सांस की प्रक्रिया आपके अपने तरीके से चल रही है। मेरी सांस की प्रक्रिया अपने अपने तरीके से चल रही है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मेरा अपान हो रहा है, मतलब सांस बाहर जा रही है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। जब मेरा बोलना बंद होता है तो आन होता है, बोलना चल रहा है तो अपान हो रहा है। तो मेरे लिए वो आन और अपान है। मुझे बात करते समय बात का भी भान रखना जरूरी है, सती रखना जरूरी है। आप लोग अगर शांत बैठे हैं तो आपको आपकी शांति का भान रखना जरूरी है। और इस शांति में आपकी काया जो आन कर रही है नैसर्गिक रूप से, वो आन सती यानी अंदर आने वाले सांस का भान, जागृति। अपान सती यानी बाहर जाने वाले सांस का भान या जागृति। इस तरह शुरू में प्रैक्टिस शुरू करेंगे और जारी रखेंगे तो अपने आप से कनेक्टिविटी आ जाएगी कुछ देर के बाद। अगर वो नहीं आ रही है तो फिर सांस की सती पर ही अपना लक्ष्य ध्यान रखना जरूरी है। सती सती पर सती पर लक्ष्य रख, सती का एहसास, सती को महसूस, आन अपान सती को महसूस करेंगे। हम इसको इस तरह से भी देख रहे हैं, देखते हैं कि सांस के लिए कुछ नहीं करना है, अनापान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो हो रहा है, वो चल रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो शरीर
ये शरीर, अपना शरीर सांस अंदर लेता है, अंदर से अंदर लेता है, अंदर से बाहर छोड़ता है। ये नैसर्गिक रूप से चल रहा है। ये नैसर्गिक सांस, ये नैसर्गिक आन और अपान, ये सती का, जागृति का विषय है। अगर पुराने साधक इसे भूल गए हैं तो उसको फिर से याद कीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस, आपकी साधना रेगुलर चल रही है तो इसे भूलने का कोई सवाल नहीं आता। लेकिन अगर साधना खंडित हो गई है, भूल गए हैं, तो फिर इस तरह से उसको रिकॉल करेंगे, रिकॉल करेंगे, फिर से उसमें उतर जाएंगे, रिकॉल करके दोबारा कि शरीर ये काया आन करता है, आन करती है काया, अपान करती है, उसमें उतर जाना है और काया के संपर्क में आना है। काया के संपर्क में आना ही जीवन के संपर्क में आना है, क्योंकि ये काया जिंदा है। इस काया में हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि वो महसूस हो रहा है। काया महसूस हो रही है, फील हो रही है, जिसे वेदना कहा जाता है। उन वेदनाओं की वजह से, वो फीलिंग की वजह से काया फील होती है, काया आन करती है, अपान करती है, ये फील होता है, महसूस होता है। तो ये महसूस करने का जो काम है, महसूस करने का जो काम है, वो सती से चलता है, जागृति से चलता है। जिन अपना अपना माइक ऑफ रखे। एक मिनट। ओके। अगर ये जागृति, ये सती निरंतर बनी रहती है तो एक तरह का जिंदापन महसूस होता है। एक तरह का जिंदापन महसूस होता है। जैसे वो गाथा में कहा है ना कि अपमादो मत पदं, पमादो मच्छुनो पदं। मतलब जब अपमाद होता है, मतलब जागृति होती है, तो एक वो जिंदा अवस्था है। और जहाँ जागृति नहीं है वहां एक तरह का, एक तरह की मृतवत अवस्था है वो। जैसे साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारा माइंड जो है बहुत 80-90% वो अनकॉन्शियस है, मृतवत है। और 10-20% ही वो जिंदा है, कॉन्शियस है, मतलब जिंदा है। तो ये सती साधना, जागृति की साधना जो है, ये मृतवत चित्त को, मन को जिंदा करने की बात है। अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में कन्वर्ट करने की बात है। और जब ये अनकॉन्शियस यानी अजागृत मन जागृत हो जाता है तो जीवन असल में महसूस होता है। और जब जीवन महसूस होता है तो जीवन की समस्याएं भी जो साइकोलॉजिकल है, ज्यादातर कुछ भी समस्या है, डिप्रेशन है, अनइजीनेस है, चिंताएं हैं, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, कुछ लोग बहुत दुख से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ, बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं, चित्त का विचलन है, मन पर प्रेशर है, विचार और भावनाएं काबू में नहीं है, नींद खराब होती है, नींद नहीं आती है। तो कई सारी जो समस्याएं हैं,
ये समस्याएं पहले महसूस होनी चाहिए। जब समस्या समझ में आती है, महसूस होती है, तो वो सुलझाई जा सकती है। अगर समस्या ही समझ में नहीं आती है, तो समस्या सुलझाना कठिन है, असंभव है। तो इसलिए बुद्ध ने जो सती का मुद्दा बताया है, सती की शिक्षा दी है, वो समस्याएं सुलझाने के लिए है। वो जो भी है, अपनी अपनी जो भी समस्या है, वो जिसे एक शब्द में दुख कहा है, दुख। और दुख जो है वो निरंतर किसी न किसी वजह से चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन समस्याओं से भरा है। और अनहोनी हो जाती है, जो चाहिए वो नहीं होता है, अनहोनी हो जाती है। और बहुत सारी घटनाएं घटती है, अपना अपना जीवन उसका साक्षी है। तो किसी भी कठिनाई में अपने चित्त को, अपने मन को अकंपित रखना, मतलब जिसे हम शांत कहते हैं, स्थिर रखना, यही ये शिक्षा का विषय है, यही ये प्रैक्टिस का विषय है। क्योंकि अस्थिर चित्त, कंपित चित्त, ये विचलित करता है। और इस विचलन की वो जो विचलन है, वो विचलन कितनी मात्रा में है, उतनी मात्रा में अपनी तकलीफें होती है। अगर ये विचलन बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा चित्त विचलित है, विचार प्रक्रिया विचलित है, तो उसका सीधा असर हमारे काया पर पड़ता है, जीवन पर पड़ता है। और अभी मेडिकल साइंस भी कहता है कि हमारी 80-90% बीमारियां जो है, वो साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है। इस मनोविज्ञान को समझने की बात है। सती साधना, जागृति का जो अभ्यास है, वो मनोविज्ञान, अपने मनोविज्ञान को पहले पहले अपने मनोविज्ञान को, मनोअवस्थाओं को, मन को समझने के लिए है ये साधना। और इस अपने मन को समझने के लिए जहां मन है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। ये मन इस काया की गुफा में है, ऐसा कहा है। गुहा स्वयं चित्तंग, ये गुफा में ये चित्त यानी इमोशंस है, मन यानी विचार प्रक्रिया है। तो अगर इस काया के गुफा में वो चित्त है, मन है, तो गुफा में उतरने की बात है। और गुफा में उतरने के लिए सर्वसाधारण रूप से, नॉर्मली, सांस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं शुरू में। बाद में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप गुफा में हैं, मतलब अपने आप में हैं, अपनी काया में हैं, अपनी काया में है मतलब अपने चित्त के साथ है, अपने मनोधम्म के साथ है। भले वो तकलीफ देने वाला है, लेकिन उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उसकी तकलीफें समझ में आएगी। तकलीफें समझ में आएगी, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसका निवारण करना है और निब्बाण में जाना है, ये समझ में आएगा। ये हमारा विषय है। और इसी बात को दोहराने के लिए हम अभी फिर से इकट्ठा आए हैं। अभी इसमें कुछ लोग नए हैं जिनको ये तरीका अभी पता नहीं है। अ,
एक केवल एक ही है, शशिकांत शिंदे जी है। उनको ही केवल पता नहीं, बाकी सब लोगों को पता है ना, मेरे ख्याल से। या कुछ हद तक पता है, 100% नहीं होगा, फिर भी कुछ लोग 50%, 50% जानते हैं, कुछ 40%, लेकिन पता है कि हमारा ये विषय क्या चल रहा है। तो ज्यादा मैं अभी इस पर फोकस करना आवश्यक नहीं समझता। मैं केवल आप लोगों से भी सुनना चाहता हूँ, कितने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, तो आपका क्या चल रहा है। अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जो लोग अपना वीडियो बंद है जिनका, वो ऑन कर सकते हैं, और बात करना है तो बात कर सकते हैं। आपका सभी मित्रों को जय भीम। भारती जी एक स्पेशल केस है इसमें। भारती जी का बड़ा लड़का गुजर गया, और उसके कारण कई सारी समस्याएं घर में अब भी चल रही है। लेकिन उस पर वो बहुत ही, मतलब, उसके साथ जूझ कर उस पर मात कर रहे हैं, और अपने आप को संभाल रहे हैं। और यही यही मकसद है हमारा। साधना का मकसद जो है वो यही है कि जब भी कोई ऐसा समय आता है, संकट आता है, परिस्थिति निर्माण होती है, तो उससे बाहर कैसे आए और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, ये सीखना है। और भारती जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो साधना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्ट है ये, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। जी सर। इधर एक थोड़ा सा ओके। मकान मकान है यहाँ, छोटा सा उधर बैठल है। हाँ उस पर रोशनी नहीं है, इसीलिए चेहरा पूरा दिखाई नहीं देता। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, आवाज ठीक से आ रही है यहाँ पर। आप ए, शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं? शुगर फैक्ट्री का काम हाँ करते हैं शुगर में। गन्ने। हाँ। हाँ शुगर फैक्ट्री काम चालू है अभी। 10-15 दिन काम चलेगा। मार्च मार्च का 10-15 दिन तक काम चलेगा कारखाने का। बाद में फिर गाँव में आएगी। काम तो चालू है, फिर भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। पूरा पूरी तरह से अभी कनेक्ट नहीं है। लेकिन तुमने यह और ऑनलाइन जो शुरू किया, अपना शुरुआत की आज से, वो हम्म, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा भाई साहब। हम्म। बैटरी और चार्जिंग शुरू हो गई, हम्म। डिस्कनेक्ट हो गई थी, ओके ओके फिर ओके। चालू हो गई। हाँ, रिचार्ज हो और रहा है, खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। रिचार्ज रिचार्ज कर रही है। बहुत अच्छा। रिचार्ज करना बहुत जरूरी था, और वो शुरू किया अभी रिचार्ज करना। बहुत बढ़िया। हाँ, ये यहाँ इतना बोलने को ये नहीं है, सब बाजू में ही है। आवाज आवाज है। हाँ हाँ। आवाज ठीक है। आवाज हाँ आवाज हाँ हाँ। बाजू में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रविंद्र सर कुछ बात करना चाहते हैं या किसी? हाँ, बोलिए। बंद है सर, आपका माइक बंद है। माइक बंद है। हाँ सर, जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को। आ, आपने बोला कि भी बीच में मराठी में और हिंदी में प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में भी। आप यहाँ आए थे क्या बीच में? नहीं नहीं, बाद में नहीं आया। अक्टूबर अक्टूबर के बाद? नहीं, उसके बाद नहीं अच्छा आया। अच्छा। उस समय तो हमारी ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाई सर, उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे, हम्म, तो ऑनलाइन ही हो पाया। हाँ हाँ। हम्म। और बाकी इतना है कि जिन सर। लोगों को पता नहीं, उनको बताना चाहता हूँ, रविंद्र जी जो है वो दिल्ली से है,
और भारती जी जो है वो आगरा से है। अभी जो मस्के जी बात कर रहे थे वो बीड़ से है, महाराष्ट्र की। रविंद्र जी, हाँ, कैरी ऑन सर। हाँ सर, इस साधना के बाद जो है मुझे जो अनुभव हुआ है वो ऐसा हुआ है जैसे आदमी नींद से जाग जाता है। जीवन का एहसास ही इसके बाद हुआ है। यही ऐसा होना लगता है कि इससे पहले का जो जीवन था वो पशु सामान था। जीवन के शुरू के 45 साल जो निकले वो ऐसे थे जैसे कि पशु जीता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इसके बाद लगा कि जीवन अब शुरू हुआ है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरी इसमें आपके मार्गदर्शन में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है कि मैं हमेशा ही वर्तमान में और सती में रहता हूँ। बहुत, बहुत अच्छा। 14 अक्टूबर 56 को भी बाबा साहब ने कहा था हमारा नया जन्म हो रहा है। ये जो मार्ग मिला हम्म, है ये नया हम्म, जीवन देगा। हम्म, तो वो अभी साबित हो रहा है कि हम हम्म, जिंदा हो रहे हैं। जी। और 2500 साल पहले बुद्ध ने कई लोगों को जिंदा किया, हम्म, जो मृतवत अवस्था थी। कई हम्म, लोगों को जी। जिंदा किया, और केवल जिंदा नहीं किया, दुख मुक्त किया। हम्म, बहुत बड़ी बात है धम्म। धम्म बहुत बड़ी बात है। मतलब धम्म का, उसका अतुल्य कह सकते हैं इसको, अनकंपेरेबल। हम्म, क्योंकि दुख मुक्ति का विषय तो किसी ने बताया नहीं अब तक बुद्ध के अलावा। हम्म, और अब भी ऐसा है कि अ, अपने आप से अगर पूछे कि दुख मुक्ति संभव है क्या, तो उसका 100% उत्तर हाँ में नहीं आता। शक होता है, शक। दुख मुक्ति कैसे संभव है? लेकिन जिंदा होंगे तो संभव है, मृतत रहेंगे हम्म, तो दुख ही दुख है। हम्म, और ये जिंदापन जो है वो सती जागृति से आता है। हम्म, तो ये नए जन्म की बात है, नव जीवन की बात है। हम्म, ब्रेकिंग थ्रू इनटू न्यू लाइफ। जी। कमल सर। हाँ बोलिए सर, बोलो। सर लगता है अभी दुख मुक्ति संभव है, हाँ हाँ। क्योंकि जो इससे पहले हमारा जो टेंशन आता था तो उसकी वजह से ज्यादा विचलित विचलन हो सके, और जो भी काम करते थे उसमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो ज्यादा विचलन हो सके। लेकिन सच्ची जागृति के वजह से अभी पहले से का विचलन नहीं है, अभी बहुत कम है। कैसा भी कोई भी दिक्कत आई जीवन में तो इतना विचलन नहीं होता। इसकी वजह से लगता है थोड़ा संभव है दुख मुक्ति हो सकता है, ऐसा थोड़ा लगता है। थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा, होते जा रहा है। ओके, बहुत अच्छा। हाँ। ये कॉन्फिडेंस बढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। हम्म, क्योंकि कोई भी काम बराबर। आगे, कोई भी काम आगे ले जाना है तो उस काम के बारे में पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो सकता है, किया जा सकता है। अगर उसमें शक है तो वो काम होने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। बराबर है। हम्म। साधना सही चल रही है, गलत चल रही है, या 100% सही चल रही है, नहीं चल रही है, ये मुद्दा नहीं है। कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस आपके साधना को भी आगे ले जा सकता है। दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी बराबर है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत बहुत बरोबर आहे धन्यवाद, तुझं, अगदी धन्यवाद बरोबर. आपको। और आपको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि अपना जो काम चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है। हाँ, एकदम सही तरीके से चल रहा है, इसीलिए तो संभव लग रहा है दुख मुक्ति का. हो सकता है ऐसा, गारंटी है. गारंटी। और इसका मैं पूरा क्रेडिट आपको देता है, वो आपकी वजह से हमको रास्ता दिखा रहा है. हम नहीं, सही रास्ते पे चल रहे हैं. ये रास्ता तो बुद्ध ने दिखाया है हमको, केवल अभी महसूस हो रहा है। वो रास्ता दिखाने वाले बुद्ध है। और उनको जो रास्ता मिला वो अदृश्य रूप में हमारे अंदर है। और बुद्ध ने वही कहा है कि जो छुपा हुआ है उसको खुला करो, ओपन करो उसको, जो ढका है उसको खुला करो। इस तरह के शब्द है उनके। तो यहीं पर है वो, अपने ही अंदर है, ढूंढो। अभी सर, ये रास्ता ऐसा ऐसा मिला है कि इस सब तरफ अपने अंदर उतरना है. बस बाहर कुछ नहीं, सब भीतर ही है. अंदर अंदर डुबकी लगाएंगे, सब सब समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा लगता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और धीरे ठीक है. धीरे अंदर का जीवन और व्यवहारिक जीवन, इसमें संतुलन भी आ जाएगा। बिल्कुल सही. हाँ, बिल्कुल. आ यहाँ। रहा है, आ रहा है. हाँ, तो यहाँ अंदर का मतलब सेल्फ सेंटर्ड बनना नहीं है। हम्म. जो ध्यान में कभी कभी हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ये सती सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनाती। सती जीवन को बैलेंस कैसे रखना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, अंदर का और बाहर का जीवन, इसको संतुलित कैसा रखना है, बैलेंस कैसे रखना है, ये सती जागृति सिखाती है। इसकी शुरुआत अंदर से है। बिल्कुल सही सर, अंदर से शुरुआत. अंदर से शुरुआत है। लेकिन अंदर का अस्तित्व, मतलब ये हमारा जीवन, ये बाहर से कनेक्टेड है इंद्रियों के कारण। और बरोबर है. इंद्रियों से जो इनपुट मिलता है बाहर से, उसको माइंड, उसको मन और चित्त जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है, वो अगर समझदारी के साथ नहीं हो रहा है तो फिर डिस्टरबेंस आता है, वो दुख है। लेकिन जब अंदर का होश है, अंदर की जागृति है, अंदर की सती है, अंदर का भान है, तो वहां बाहर का इनपुट जो है वो सही तरीके से प्रोसेस होता है और डिस्टर्ब नहीं करता। बाहर के विषय अंदर सही तरीके से अंदर लिए जाते हैं। नहीं तो जो अजागरूक चित्त है, मन है, वो उसको गलत तरीके से देखता है, मतलब मिथ्या दृष्टि से देखता है और दुख निर्माण होता है। जागृति सती से मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में, सही दृष्टि में, राइट अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होती है। और माहौल, वातावरण बाहर का जो है वही वही होता है, केवल देखने का नजरिया बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. और दुख का रूपांतर सुख में होता है। फिर इतना ही सरल, इतना सरल काम है। बराबर. संकट तो आने वाले हैं, परिस्थिति बिगड़ने वाली है। सबसे ज्यादा बिगड़ने वाली परिस्थिति जो है बहुत अंत की, वो हमारा मृत्यु होगा। उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त उस वक्त क्या करें. ये साधना हमको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के लिए, वो सत्य एक्सेप्ट का करने का नजरिया बताएंगे, दृष्टि बताएंगे कि जीवन ऐसा ही है। अगर इस जीवन का जन्म है तो इस जीवन का अंत भी है। तो दोनों को
बैलेंस रूप में एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स ऑल। और इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो ये चल रहा है जिसे हम जीवन कहते हैं, इसमें लहरें उतार चढ़ाव वो चलते रहेगी। तो अपने आप को संभालने का काम है हमारा। जो इसका मीटिंग का समय है वो अभी खत्म हो जाएगा, और अगर बात कंटिन्यू करनी है तो रिज्वाइन करेंगे, अगर नहीं करनी है तो रुक जाएंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से जब बैठना है मैं आपको लिंक भेज दूंगा और फिर से हम बैठेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।